लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे बिहार की, जहां बता दें कि बिहार चुनाव से जुड़ा ये अपडेट है, जहां नामांकन के लिए सम्राट चौधरी निकले हुए हैं। बिहार के मौजूदा डिप्टी सीएम हैं। नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, विशेष तैयारियां की गई हैं। और देखिए, बिहार चुनाव की बात की जाए तो यहाँ पर जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी। चुनाव को लेकर सभी दल पूरी तरह से तैयारियों में हैं। अब देखिए, नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। तो सीटों को लेकर भी कहीं ना कहीं अभी तक आज असमंजस की जो स्थिति है वो बनी हुई है, क्योंकि इंडिया की तरफ से 121 सीटों का जो ऐलान है वो किया गया, लेकिन प्रत्याशियों की जो तस्वीरें हैं वो अभी तक साफ नहीं हो पाई। तो नामांकन के लिए सम्राट चौधरी देखिए निकले हुए हैं। तो नामांकन के लिए देखिए आज जो प्रक्रिया है वो चल रही है। और दिल्ली ब्यूरो चीफ स्वाति पाठक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्वाति, सम्राट चौधरी नामांकन के लिए निकले हुए हैं, क्या पूरी जानकारी सामने आ रही, क्या अपडेट है नामांकन को लेकर? देखिए, कल आखिरी दिन है नामांकन का पहले फेज को लेकर, और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो सूची है वो पहले ही जारी कर दी है। और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 101 सीटों पर इस बार बिहार में चुनावी मैदान में है, और 101 सीटों पर ही कैंडिडेट्स की घोषणा कर दी गई है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी की ओर से अब तक एक भी सूची जारी नहीं की गई है। हालांकि सिंबल जरूर प्रत्याशियों को दिया जा रहा है जिससे वो नामांकन कर सके, क्योंकि कांग्रेस केंद्र चुनाव समिति की बैठक भी हुई है, उस पर भी सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर मंथन किया गया। आरजेडी ने भी जो है अपनी लिस्ट जारी की, दूसरी तरफ जेडीयू की ओर से भी सूची जारी की गई है। तो कल आखिरी दिन है, तो ऐसे में जो पहले फेज का मतदान होना है उसको लेकर लगातार नामांकन किया जा रहा है। और इस वक्त जो है सम्राट चौधरी जो बिहार के डिप्टी सीएम के तौर पर भी उन्होंने काम किया है और प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के, वो नामांकन कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो नामांकन का दौर है, अलग अलग प्रत्याशी भी लगातार नामांकन करने जा रहे हैं। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज पहुंचेंगे नामांकन में, नामांकन कराने के लिए। तो ऐसे में जो तैयारियां हैं, जो सरगर्मियां हैं, वो बिहार में तेज हो गई है। और लगातार, क्योंकि कल आखिरी दिन है, तो ऐसे में सम्राट चौधरी नामांकन के लिए आज पहुंचे, और भी कई प्रत्याशी हैं अलग अलग विधानसभा सीटों पर, वो लगातार इस वक्त नामांकन कर रहे हैं। स्वाति, इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो 121 सीटों पर जो सीट है उसका ऐलान किया गया, लेकिन अभी भी देखिए प्रत्याशियों को लेकर पूरी तरह से तस्वीरें साफ नहीं हो पाई हैं। जी बिल्कुल, देखिए कई सीटों पर सीधे तौर पर जो है वो सिंबल पार्टियों के द्वारा दिया जा रहा है, चाहे हम आरजेडी की बात करें या फिर हम कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं, क्योंकि अब तक एक भी सूची कांग्रेस पार्टी की जारी प्रत्याशियों की नहीं हुई है, लेकिन सिंबल जरूर दिया जा रहा है। इसके अलावा सीट शेयरिंग को लेकर भी अब तक कहा जाए तो घोषणा नहीं की गई है कि कितनी सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी, कितनी सीटें आरजेडी के खाते में गई, कितनी सीटें अन्य के खाते में गई, ये अब तक घोषणा नहीं किया गया। लेकिन दूसरी तरफ एनडीए की ओर से घोषणा कर दिया गया। बीजेपी की बात करें तो 101 सीटों पर, जेडीयू 101 सीटों पर, इसके अलावा जीतन राम मांझी की पार्टी को 6 सीटें दी गई है, उपेंद्र कुशवाहा को सीटें दी गई है। आपने देखा कि उधर भी नाराजगी देखने को मिली, कल गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई, उसके बाद नाराजगी दूर हुई है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की बात करें तो अब तक एक भी सूची पार्टी की ओर से जारी नहीं किया गया है। वहीं इंडिया गठबंधन ने अब तक घोषणा भी नहीं किया है कि कितनी सीटों पर कौन चुनावी मैदान में है, और इसी का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि कल आखिरी दिन है और उम्मीद जताई जा रही है कि आज घोषणा भी किया जा सकता है और जो सूची है औपचारिक तौर पर उसको भी जारी किया जा सकता है। स्वाति, नामांकन की कल अंतिम तिथि है और कांग्रेस की तरफ से देखिए अभी लिस्ट भी सामने नहीं आई है, तो क्या लगता है कब तक सामने आ सकती है लिस्ट, क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए, आज उम्मीद जताई जा रही है कि आज उम्मीदवारों की सूची कांग्रेस पार्टी जारी कर सकती है, क्योंकि परसों केंद्र चुनाव समिति की बैठक हुई कांग्रेस पार्टी की, उसके बाद से ही लगातार ये कहा जा रहा था कि उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होगी। लेकिन कुछ सीटों पर मामला फंसा हुआ है प्रत्याशियों को लेकर, इसी वजह से कांग्रेस पार्टी ने अब तक सूची जारी नहीं की है। लेकिन जहां जहां मामला क्लियर है वहां पर सिंबल जरूर प्रत्याशियों को दे दिया है, जिससे वो नामांकन कर सके,
क्योंकि कल आखिरी दिन है नामांकन का और अब तक अगर सूची नहीं आई है तो ऐसे में जहां पर प्रत्याशी पूरी तरह से साफ है, जो केंद्र चुनाव समिति की बैठक में मुहर लगी है, उन प्रत्याशियों को जानकारी दे दी जा रही है, सिंबल दे दिया जा रहा है और वहां पर वो अपना नामांकन कर भी रहे हैं। कई जगहों से तस्वीरें भी विधानसभा सीट से ये आई है कि वहां के जो प्रत्याशी है वो नामांकन कर रहे हैं, लेकिन जब तक औपचारिक घोषणाएं नहीं हो जाती है तब तक ये सवाल उठेगा कि आखिरकार कब सूची कांग्रेस पार्टी की सामने आएगी, कब ये घोषणा किया जाएगा कि महागठबंधन में कौन कितनी सीटों पर चुनावी मैदान में है। और आज उम्मीद जताई जा रही है क्योंकि कल नामांकन की आखिरी तारीख पहले फेज की चुनाव की है, तो ऐसे में कहा जा रहा है कि आज शाम तक कांग्रेस पार्टी की पहली लिस्ट उम्मीदवारों की जारी हो सकती है। जी स्वाति, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। तो देखिए, आज उम्मीद जताई जा रही है कि कांग्रेस की तरफ से जो प्रत्याशियों की लिस्ट है, सीटों की लिस्ट है, वो सामने आ सकती है। तो महागठबंधन में देखिए अभी भी इसको लेकर काफी असमंजस की स्थिति देखने को मिल रही है। सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी कई तरह की जो चर्चा है वो हो रही है। तो नामांकन की आज अंतिम तिथि है और इसी